नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 22, श्लोक नंबर 23 पर ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चा करते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो अच्छे बुरे कर्मों का विधान हमारे कर्मों अनुसार हमारे लिए बना हुआ है, क्या इसको हम बदल भी सकते हैं या नहीं। क्योंकि आज का इंसान भाग्य के भरोसे ज्योतिषियों और पंडितों से अपना भाग्य निखारने का उपाय पूछने जाता है और फिर उनकी बताई हुई विधि और पूजा के अनुसार अपने भाग्य को चमकाने की कोशिश भी करता है। परंतु सत्य तो ये है कि भाग्य अगर श्रेष्ठ बनाना है तो उसके लिए हमें स्वयं के कर्मों में सुधार करके कर्मों को श्रेष्ठ बनाना होगा। तब हमारा भाग्य खुद ब खुद श्रेष्ठ बनेगा। परंतु अब क्योंकि कलयुग का अंतिम समय चल रहा है तो कलयुग के इस तमो प्रधान प्रभाव के कारण लोग अपनी ही मर्जी व अपने ही मन मत के ऊपर चलेंगे, फिर चाहे इससे उनका नुकसान होता हो या फायदा होता हो। अब वो पहले वाला समय नहीं रहा जब अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना सभी अपना परम धर्म समझते थे। अब तो भरी सभा में बेटा ही बाप की इज्जत उतारने में वक्त नहीं लगाता। क्या फ़ायदा है अगर इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई या एजुकेशन प्राप्त करके भी हमें बड़ों से बोलने का सलीका ही नहीं रहा। परंतु इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि विश्व के हालात भी समय के परिवर्तन की घंटी बजा रहे हैं। इसलिए अब पूर्व कल्प की तरह पापाचार, अधर्म और अन्याय का अंत होकर फिर स्वर्णिम सवेरा आना ही है। अर्थात ये भारत फिर से सोने की चिड़िया बनना ही है। इसलिए ज़रूरत समय की ये है कि हम दूसरों को ना देखकर स्वयं को पहचानें और भगवान को घड़ी दो घड़ी याद करते हुए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते चलें, ताकि अंत में धर्मराज की सज़ा का हमें अनुभव ना करना पड़े। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 21 के आध्यात्मिक अर्थ को, जिसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं, निराशीर्य तचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्बनापनोति किलविषम। हे अर्जुन, जिस पुरुष ने अपने मन द्वारा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख लिया है, जिस कारण उसने सभी विषय भोगनाओं व व्यसनों का सदा के लिए परित्याग कर दिया है, वह आशा और तृष्णा के रहित कर्म करने वाला मनुष्य केवल शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ भी कभी पाप को प्राप्त नहीं होता। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 22 की, जिसमें भगवान कहते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समय सिद्धा वसिद्धो च कृत्वापि न निवध्यते। हे अर्जुन, जो मानव करने योग्य कर्म तो करता है और बिना कोई इच्छा किए अपने जीवन में अपनी हो रही प्राप्तियों व पदार्थों से सदा ही संतुष्ट रहता है, जो किसी भी व्यक्ति से कभी ईर्ष्या या बैर भाव नहीं रखता है और जो सुख और दुख में
व खुशी और गम के मौके पर भी एक समान स्थिति में स्थित रहता है। ऐसा जो मनुष्य है वह सिद्धि असिद्धि में कभी विचलित नहीं होता और इसी कारण वह हर कर्म करता हुआ कर्मयोगी कर्मों के बंधन रूप सुख या दुख में नहीं बंधता। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 23 की, जिसमें भगवान कहते हैं गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसै यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविल्यते। अर्थात जिसका संग एक परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ गया है, जिस कारण उसकी सभी आसक्तियाँ और इच्छाएं स्वतः ही नष्ट हो गई हैं और जो देह अभिमान के मान मद व मोह ममता से सदा के लिए रहित हो गया है और जिसका मन सदा ही एक परमात्मा में स्थित है, अर्थात जिसने ज्ञान के द्वारा परमपिता परमात्मा को यथार्थ पहचान कर परमात्मा से अपने मन का घनिष्ठ संबंध जोड़ लिया है, ऐसे कर्म करने वाले उस मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। अर्थात उसके लिए कर्म करने के पश्चात कर्मों की सजा का कोई भी प्रावधान नहीं है, क्योंकि उसने परमात्मा के ज्ञान द्वारा कर्मों की गहन गति का ज्ञान समझकर हर कर्म अच्छी तरह से करना शुरू कर दिया है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जो 3 श्लोक चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 22 और श्लोक नंबर 23 पर चर्चा की, उन तीनों ही श्लोकों में मुख्य रूप से भगवान ने यही संदेश दिया है अर्जुन के माध्यम से कि कर्म तो हमें करना ही है। हम अगर नींद में है तो हम कहते हैं कि हम आराम कर रहे हैं, लेकिन नींद में भी देखिए हमारे श्वास का आना और जाना लगा रहता है, क्योंकि श्वास नहीं आएगा तो हमारा शरीर छूट जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हमारी मृत्यु हो गई। तो जब तक श्वास है, जब तक जीवन है, तब तक श्वास भी चलता ही रहेगा। इसलिए वो भी एक कर्म है। किसी भी हालत में हमारा कर्म कभी भी हमसे छूटता नहीं है जब तक हमारी देह से मुक्ति ना हो। इसलिए हम जो भी कर्म करें ये सोच के करें कि अंत में हमें हर कर्म की अच्छी या बुरी सज़ा मिलनी है। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो हम अच्छे घर में पैदा होंगे और बुरे पाप कर्म करेंगे तो धर्मराज की सज़ा भी पाएंगे और पदवी भी भ्रष्ट होगी। तो धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।